हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे आइकॉनिक भाइयों के बारे में, थॉर और लोकी। ये सिर्फ हीरो वर्सेस विलन की स्टोरी नहीं है। ये है जेलेसी, बिट्रेयल, लव, गिल्ट और सेक्रीफाइस की कहानी। एक भाई जिसको सब कुछ मिला और एक भाई जो हमेशा शेडो में रहा। चलिए एनालाइज करते हैं लोकी वर्सेस थॉर, एक राइवलरी जो एमसीयू के बैकबोन बन चुकी है। कहानी शुरू होती है थॉर मूवी से, 2011 से। एसगार्ड का गोल्डन एरा। थॉर स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, फ्यूचर किंग और लोकी इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड पर हमेशा सेकंड बेस्ट। थॉर के पास स्ट्रेंथ है, लोकी के पास ब्रेन है। पर प्रॉब्लम यह है कि ओडिन का प्यार थॉर को ज्यादा मिला। जब थॉर अपनी एरोगेंस की वजह से अर्थ पर बैनिश होता है, लोकी को लगता है अब मेरी बारी है। लेकिन तब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। लोकी को पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है। वो एसगार्ड का नहीं है, वो एक फ्रॉस्ट जायंट है। यहीं से जेलसी हेट्रेड में बदल जाती है। लोकी का सवाल सिंपल है, अगर मैं ओडिन का बेटा नहीं था तो मुझे कभी इक्वल क्यों नहीं माना गया। ये राइवलरी सिर्फ थ्रोन की नहीं थी, ये आइडेंटिटी क्राइसिस की थी। अब आता है द अवेंजर्स 2012 और यहाँ लोकी फुल विलन मोड में आ चुका है। चिटोरी आर्मी, अर्थ इन्वेजन और भाइयों का रियूनियन बैटलफील्ड पे। लोकी के लिए ये सिर्फ पावर का गेम नहीं था, वो चाहता था लोग उसे देखें, ना कि सिर्फ थॉर का भाई बोल के इग्नोर करें। जब लोकी कहता है आई एम अ गॉड और थॉर जवाब देता है वी आर नॉट गॉड्स, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये उनकी आइडियोलॉजी का क्लैश था। थॉर अब भी लोकी को बचाना चाहता था और लोकी अब भी थॉर को नीचे दिखाना चाहता था। राइवलरी और ज्यादा पर्सनल हो जाती है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में रिलेशनशिप और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लोकी जेल में है, ब्रोकन, एंग्री और गिल्ट से भरा हुआ है, क्योंकि फ्रीगा की डेथ उसे तोड़ देती है। जब डार्क एल्फ जेन फोस्टर को थ्रेटन करते हैं, थॉर एक रिस्की डिसीजन लेता है, लोकी को फ्री करता है। यहाँ पहली बार हम भाइयों को एक साथ लड़ते देखते हैं। मजाक, सरकाज़म और डेंजर सब मिक्स। पर लोकी लोकी तो लोकी ही है। वो अपनी डेथ फेक करता है और सीक्रेटली ओडिन का थ्रोन सीज कर लेता है। ये दिखाता है थॉर फैमिली के लिए लॉयल है और लोकी सर्वाइवल के लिए अनप्रेडिक्टेबल। और फिर आता है फैन फेवरेट, थॉर रैग्नारॉक। यहाँ राइवलरी कॉमेडी बन जाती है। लोकी ओडिन बन के एसगार्ड रूल कर रहा होता है और थॉर एंट्री लेता है और लोकी का पर्दा फाश करता है। लोकी सकार पे फिर बिट्रे करता है, पर इस बार कुछ अलग होता है। जब फाइनल बैटल आती है, लोकी वापस आता है एसगार्ड के लोगों के साथ और बोलता है आई एम हियर। इस मूवमेंट पे राइवलरी ऑफिशियली ट्रांसफॉर्म हो जाती है ट्रू ब्रदरहुड में। और फिर आता है सबसे पेनफुल चैप्टर, इन्फिनिटी वॉर। ओपनिंग सीन, थेनोस और लोकी का फाइनल डिसीजन। लोकी जो हमेशा बिट्रे करता था, आज थॉर को बचाने के लिए अपनी जान रिस्क करता है और बोलता है आई अश्योर यू ब्रदर, द सन विल शाइन ऑन अगेन। और फिर लोकी मर जाता है। ये मूवमेंट राइवलरी का एंड नहीं था, ये एक रिडेम्पशन का पीक था। लोकी फाइनली प्रूव करता है वो विलन नहीं था, वो सिर्फ मिसअंडरस्टूड था। एंड गेम में लोकी फिजिकली नहीं है, पर थॉर के दिल में वो हर पल जिंदा है। थॉर का डिप्रेशन, उसका गिल्ट सब लोकी के लॉस से कनेक्टेड है। सिबलिंग बॉन्ड डेथ के बाद भी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, लोकी वर्सेस थॉर सिर्फ राइवलरी नहीं थी, यह एक इमोशनल जर्नी थी। जेलसी से लॉयल्टी तक, हेट्रेड से सेक्रीफाइस तक। एमसीयू ने हमें दिखाया कभी कभी सबसे गहरी दुश्मनी सबसे स्ट्रांग लव से पैदा होती है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।